माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं चांदीवली विधानसभा में और यहाँ पे जैसे कि बताया कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2024 चालू है और सभी पार्टी अपने अपने स्तर से बहुत पुरजोर प्रचार चालू करें। उसमें से एक आरिफ नसीम खान जी भी हैं जो अपने प्रचार में लगे हुए हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं और सबसे डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो हम उनसे आज जानेंगे कि उनका प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है और क्या माहौल है वहाँ का। तभी देखिए उनका स्वागत समारोह चल रहा है और स्वागत समारोह के बाद हम बात करते हैं आरिफ नसीम खान से, देखिए किस तरह से उनका जनता में उत्साह है उनके लिए। तो सर नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल लीड इंडिया पे। सर पानी का कर दो हमारा, आपका जिस तरह से मैं हजारों लोगों से यहाँ पे मिला, जनता से आपको पब्लिक रिव्यू लिया, जिस तरह से रिव्यू मिला मुझे, वो तो बोल रहे हैं कि हमारे उप मुख्यमंत्री अगला मुख्यमंत्री वही होना चाहिए। और बहुत ही अभी जो 5 सालों में जो भी रोडों पे कचरा और ये सब चीज़ों की समस्याएं हैं और जिस तरह से बोल रहे हैं गुंडागर्दी बढ़ गया है, उससे पहले जो थे हमारे नसीम खान जी वो बहुत अच्छा थे। सर आपके हिसाब से आपका इलेक्शन कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, जगह जगह पे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है क्योंकि लोगों का विश्वास रहा है। पिछले 25 साल से क्षेत्र की जनता की हमने सेवा की है, विकास किया है, डेवलपमेंट किया है। इलाके के रहने वाले लोगों के दुख दर्द में हमेशा हम लोग खड़े रहे हैं। अगर कहीं किसी पर अन्याय हुआ है तो उसके लिए न्याय दिलाने की लड़ाई मजबूती से लड़ी है। इसलिए लोगों का प्यार और आशीष और आशीर्वाद हमारे साथ बढ़ा है और ये इलेक्शन भी भारी वोटों से हम जीतेंगे, हमें पूरा ही। सर आपके सामने अभी दिलीप मामा लांडे जी है, कोई घबराहट या कोई ये, क्योंकि अभी वो वर्तमान में जीते, हालांकि आप 300-400 वोट से ही हार गए थे, लेकिन अभी क्या ऐसा कुछ लग रहा है, कोई टेंशन वेंशन? मुझे कभी टेंशन नहीं होता है। मैं टेंशन लेता हूँ लोगों की समस्या को दूर करने के लिए। मैं प्रयास करता हूँ अपने इलाके के लोगों का विकास करने के लिए और वही मैं पिछले 25 साल से करते आ रहा हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और वो ताकत मेरे इलाके की जनता है। जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और मेरा हमेशा से यही कदम रहा है कि इलाके के लोगों को न्याय दिला सकूं और क्षेत्र का विकास कर सकूं। सर आपने यहाँ पे 20 सालों तक एमएलए रहा है, बहुत सारे काम किया है, करीब 20 साल से ज़्यादा ही रहा है, अपना उस आसपास रहा है, बहुत सारा काम किया है। सर ऐसा कौन सा कुछ मुख्य काम रह गया है जो आने वाले समय में जब आप चुन के आएंगे तो आप वो उनको करना चाहेंगे या पूरा करना चाहेंगे? तो क्या कुछ है ऐसा काम पिटारा में जो कि करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि चालियों में, झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों को जो नागरिक सुविधा मिलना चाहिए, पिछले 5 साल से पूरी तरह से ठप पड़ गई है। आज गली गली में लोगों को पानी की तकलीफ़ है, साफ़ सफाई की तकलीफ़ है, कचरा उठाने वाले लोग नहीं आते, दवाई मारने वाले लोग नहीं आते, बीमारियां फैलती हैं, बारिश में जल जमाव होता है, नाले साफ़ नहीं होते, गटर साफ़ नहीं होते, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो इससे छुटकारा दिलाने के लिए सबसे पहला कदम मेरा होगा और दूसरा कदम होगा कि पूरी चांदीवली को हम नशा मुक्त अभियान चलाकर चांदीवली को नशा मुक्त, क्योंकि आज इतने ड्रग्स एडिक्ट बढ़ रहे हैं, ड्रग्स पेडलर्स बढ़ रहे हैं सब जगह पे इस तरह का कारोबार हो रहा है, उसको हमें रोकना है। उसके बाद में एरिया के बहुत सारे 5 साल में पूरी तरह से विकास ठप पड़ गया है, जगह जगह पे विकास रुका हुआ है, तो विकास को गति देना है और लोगों को न्याय देने का काम करना है, ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। सर मैं अभी गया था भारत कुल कंपाउंड में, वहाँ पे लोग गए थे तो लोग का ऐसा मानना है कि हम तो यहाँ पे पूरे मेरी कई पीढ़ी यहाँ पे बिता दिया है और मैं वहाँ पे भी गया जहाँ पे कुछ घर टूटे हुए हैं, दुकान टूटे हुए हैं, सबका रोजगार बंद हो गया है, वो लोग रो रहे हैं। वहाँ के जो है ना बात करते करते लोग रोने लगे, बूढ़े लोग थे और जवान भी थे, बच्चे भी थे। वो लोग बोले कल फिर आइए आप लोग, क्योंकि आज इतना सारा बात किया फिर भी कम नहीं पड़ा, और लोग बोले आप फिर आइए और मैं सबको बुला के रखूँगा, इस तरह से लोगों का बोल रहा है। सर उसको समस्याएं आप तक पहुँचा है क्या? देखिए, उनके न्याय दिलाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। यहाँ के विधायक ने बिल्डर से मिली भगत करके वहाँ के जो रोजी रोजगार चलाते थे, छोटे छोटे उद्योग चलाते थे, जिसमें हजारों लोग यहाँ के कामगार थे, उनका दुकान 1960 के पहले का था, उनका छोटा मोटा कारखाना, वो तोड़वाने का काम किया गया है। तो उनको न्याय दिलाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट के अंदर आदेश हुआ है कि महानगर पालिका को कि जिस तरह से तुमने तोड़ा है उस तरह से अपने खर्चे से बना के दो।
और लेकिन महानगर पालिका पूरे दबाव में काम कर रही है, विधायक के दबाव में काम कर रही है, सरकार के दबाव में काम कर रही है। बिल्डर को मदद पहुंचाने के लिए सारी चीज़ भ्रष्टाचार किया जा रहा है और आने वाले दिनों में ये उन सबको न्याय दिलाने में हम सफल होंगे, ये हम लोगों को विश्वास है। सर, पवाई साइड में मैं गया था, वहाँ पे भी कुछ लोग से पब्लिक रिव्यू ले रहा था जो क्या माहौल है, कौन जीतेगा करके। तो वहाँ पे कुछ एक लोग मोबाइल में कुछ फ़ोटो दिखाया गया था, बोला था मैं अपने हक के लिए, अपने घर के लिए बात किया था, तो डंडा से मारा गया और डंडा का कुछ फ़ोटो मुझे दिखाए थे, पीठी का डंडे का स्टिक का पूरा वो लाइन आ रहा था। तो सर आपने उस पर कुछ बात तो पहुंचा होगा, आप तो कुछ नहीं एक्शन लिया, कुछ आवाज़ उठाया? वो पवई का मामला है। जय भीम नगर में पिछले 3 दशक से वहाँ पर लोग रह रहे हैं और भरी बरसात के दौरान बगैर किसी नोटिस के यहाँ के विधायक, यहाँ के पुलिस, वहाँ की स्थानीय पुलिस और महानगर पालिका के लोगों ने मिलकर लोगों पर जुल्म किया और भारी बरसात में उनको घर से बेघर किया है और बिल्डर को मदद करने के लिए इन लोगों ने साथ दिया है। उसकी भी कानूनी प्रक्रिया बड़े ज़ोरों से चल रही है और लोगों को न्याय मिल रहा है। जो लोग दोषी पाए गए हैं उनकी कार्रवाई हो रही है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई किया जाए, FIR दर्ज किया जाए और उसके अंदर हम बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग उस लड़ाई को जीतेंगे और वहाँ के लोगों पे जो अन्याय हो रहा है उसको रोकने में सफल होंगे। जैसा कि अभी आपने भी बोला है कि हमें पानी की यहाँ पे समस्याएं हैं और यहाँ पे नशाखोरी का भी समस्याएं हैं, मैं पब्लिक से भी जाना हूँ, तो यह सही में समस्याएँ हैं और इसके लिए आपने कुछ योजना, कुछ स्कीम बनाए क्या? अगर आप आते हैं तो इसको सही कर देंगे कुछ? नहीं, योजना और स्कीम हमारी काम करने की है, विकास की योजना है ही है, हमारे प्रायोरिटी में है। सबसे पहले मैंने जैसे पहले कहा कि यहाँ की जो नागरिक सुविधा से लोग वंचित हैं, पानी जैसी समस्या, साफ़ सफाई को लेकर, नाले साफ़ सफाई को लेकर, गटर साफ़ सफाई को लेकर, ये सारी समस्या को दूर करना हमारी प्रायोरिटी रहेगी, प्राथमिकता रहेगी और सबसे पहले ये काम हम शुरू करेंगे। धन्यवाद सर। ये थे आरिफ नसीब खान जी जो यहाँ पे आए थे अपनी जनता से रूबरू होने के लिए और हमसे रूबरू हुए और बताया कि यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं, वो जीत के आएंगे तो क्या क्या करेंगे, जिस तरह की समस्याएं हैं। चलिए हम आगे फिर से दूसरे वार्ड में जाएंगे और दूसरे लोगों से मिलाएंगे और उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।